आप सबों को जय मसीह की प्रिय हो। सुबह की प्रार्थना में हमारे का स्वागत है। इन दिनों में परमेश्वर बड़े कार्यों को हमारे जीवन में कर रहा है। परिस्थिति विपरीत है। हम देखते हैं गुजरात में हाई अलर्ट दिया है। परिसर एक सप्ताह के लिए फिर से दोबारा भारी बारिश, परिसर स्कूलों में छुट्टी, सब कुछ बंद, कॉलेजों में छुट्टी, तमाम प्रकार का विपरीत परिस्थिति, पावर फेलियर, नेटवर्क फेलियर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अपनी प्रार्थना रुकने ना पाए। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, रोज की प्रार्थना आप तक पहुंचने के लिए परमेश्वर रास्तों को खोले। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में तूफान आ रहा है, समस्या बिगड़ते जा रहा है, प्रकृति विपरीत हो गया है, हालात बिगड़ गया है। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि प्रकृति का चाल कैसा होगा। सब कुछ परमेश्वर ही जानता है। वचन कहता है अपना एक बाल भी अगर टूटेगा तो प्रभु जानता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर जाना बिना कुछ नहीं आता है। लेकिन अक्सर मैं कहता हूं, प्रभु ने लाइफ में कभी भी ऐसा प्रॉमिस नहीं किया अपने बच्चों से कि तुम्हारे जीवन में विपत्ति नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन में तूफान नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन में क्लेश नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन में बीमारी नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उन हालातों से छुड़ाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब संसार में हम रहते हैं, हम बीमार भी पड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकृति के अनुसार शरीर एडजस्ट नहीं कर पाते और बीमार हो जाते। अनेक प्रकार का प्रश्न हमारे परिवारों में भी आता है। सैलरी का इश्यू, समय पर सैलरी लोगों को मिलता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी जॉब अभी तक मिला नहीं है, ये सैलरी से घर चलाना मुश्किल हो गया। पेंशन समय पर मिलता नहीं या अभी तक मिला नहीं। जरा सोचना कितना दुख की अवस्था है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे रुकावटों को शत्रु हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक घरों में डालकर रखा है। कई घरों में शैतान बच्चों को टारगेट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर का वचन के खिलाफ प्रभु का कहना नहीं माने, माता पिता का कहना नहीं माने। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनियादारी दोस्तों के साथ घूमने वाले, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको एंटरटेनमेंट दुनिया में मिलता है, परमेश्वर का वचन में नहीं मिलता है। बच्चे परमेश्वर के सामने बिगड़ते जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, इसीलिए बच्चों का मन छोटा है। इसीलिए उनको कलरफुल रंगे रंगी जीवन वो देखना चाहते हैं। आज शत्रु अनेक घरों में अनेक व्यक्तियों को टारगेट करता है। जो प्रार्थना कमजोर है उसको जल्दी गिरा सकता है। वो शायद पति हो, पत्नी हो या बच्चे हो। इसलिए हमारे घरों में वो प्रार्थना का दिया बुझना नहीं चाहिए। प्रियो, लगातार आपके जीवन में यदि प्रार्थना रहेगा, परमेश्वर विपत्ति से छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आंधी आने दो, बारिश आने दो, तूफान आने दो, मेरा परमेश्वर जिंदा है। वो हमें छुड़ाएगा, विपत्ति में छुड़ाएगा। हालात विपरीत परिस्थिति का ना हो। हर एक भाई बहन से मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के शरण में जाइए। प्रभु से प्रश्न नहीं कहिए कि मेरे घर में तूफान क्यों है, मेरे बच्चों का लाइफ बिगड़ क्यों रहा है, मेरा पति क्यों व्यसन के मार्ग में जा रहा है, बल्कि घुटने टेक कर प्रार्थना करिए। ये हाई टाइम में परमेश्वर शत्रु मेरा पति को ना ले जाने पाए। दुष्ट संगति से परमेश्वर को बचाने के लिए प्रार्थना करिए। मेरे बच्चे गलत मार्ग में ना जाने पाए, घुटने टेक कर प्रार्थना करिए, ताकि बच्चे वापस परमेश्वर में लौट कर आए। प्रार्थना में क्या नहीं होता है, लेकिन आज कई मसीह लोग गलत धारणा लेते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्यों बिगड़ गए, हमारा पति क्यों बिगड़ गया। जरूरी नहीं है वो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला हो। हालेलुया। शैतान
इन दिनों में कमजोर लोगों को जल्दी गिरा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना का आग घरों में बुझना नीचे, आपका जीवन में बुझना नीचे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा विषय, टूटे सपनों को परमेश्वर फिर से बनाता है। हालेलुया। टूटा हुआ सपना, बिखरा हुआ सपना, कहीं आशा नहीं है, तो इसे कोई दिशा नहीं दिखा रहा है। जीवन ऐसे ही जा रहा है, जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया है, जो सोचा नहीं ऐसा हुआ नहीं। तो हम कई बार अनेक विषयों को रखकर प्रार्थना किया, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई भी प्रकार का आश्वासन नहीं। कौन मुझे मदद करेगा, कौन मुझे दो शब्द कहेगा। तो मेरा जीवन में भारी बोझ को लेकर दिन प्रतिदिन डिप्रेशन होते जा रहा है। प्रार्थना करने का भी मन नहीं लग रहा है, वचन पढ़ने का मन नहीं लग रहा है। आज अब से कई लोगों के आपका जीवन डूबती हुई नाव के समान हो गया। कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा, कौन आश्वासन देगा। मैं जानता हूँ बाइबल क्या है, बाइबल का परमेश्वर कौन मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में परिस्थिति विपरीत आया, मेरे जीवन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मेरे जीवन में प्रश्न पे प्रश्न आ रहा है, मेरे घर में समस्या की समस्या आ रहा है, मेरा जीवन डूबती हुई नाव के समान हो गया है। मैं क्या करूँ कर सवालों के घेर में आज अनेक लोग परमेश्वर के संधि में गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, आपको परमेश्वर सांत्वना दे, यहोवा शालोम आपके जीवन में आने पाए, आपके जीवन में परमेश्वर की शांति बरकरार रहने पाए, आपका डिप्रेशन दूर होने पाए। हालेलुया। आइए आज का वचन पढ़ेंगे, योएल नबी की किताब 2 अध्याय उसका 25 और 26 कलम। जोएल चैप्टर 25 एंड 26। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुम पर भर दूंगा। कोई सुनो, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करेंगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, अलग अलग टिड्डियों का नाम लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़े दल जिसको परमेश्वर ने भेजा, प्रभु के अनुमति के बिना आपका एक बाल भी टूट नहीं सकता। जिस अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने शैतान से क्या कहा, तू उसका लाइफ को छू नहीं सकता। बाकी तुझे जो करना है करो। ये परमिशन मांगने के लिए शैतान परमेश्वर का सानिध्य में क्या, अपने से कई लोग वचन पढ़ा है, विदाउट परमिशन परमेश्वर का बेटा और बेटी को कोई छू नहीं सकता है। प्लीज सुनो। और हालात बिगड़ने के कारण जब हमारे प्रार्थना का भेद ही टूट जाता है, हमारा आराधना जीवन टूट जाता है। कई लोग जीवन में प्रार्थना में प्राप्त किया हुई बातों को धन्यवाद देकर उसके बाद कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। आजकल जल्दी भूल जाता है क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है। पुराने जमाने में लोग मरते दम तक याद करते थे कोई किसी का उपकार करे तो। अभी कुछ दिन के बाद वो भूल जाएंगे। याद भी होता है कि परमेश्वर को कभी कभी भूलने के समय पर कुछ टिड्डियां आकर हमारा फसल को खा सकता है। कहने का मतलब कुछ बड़े प्रॉब्लम्स आकर आपका जो धन है वो बर्बाद हो सकता है, खत्म हो सकता है। मेहनत की पूंजी जमा करके रखा, टिड्डियां खा जाते। कहने का मतलब वो गलत रास्ते में, वो चाहे हॉस्पिटल में हो या दूसरी जगह पर, वो चले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर एक प्रॉमिस देता है। हालेलुया। मैं
तुमको लौटा कर देने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुमको लौटा कर देने जा रहा हूं। यहां पर वचन, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। इट मीन्स जो कुछ लॉस आपके जीवन में है, परमेश्वर उसको भर कर देने जा रहा है। परमेश्वर भरपूर इस डबल पोर्शन में। देखो प्रिय, जब भी परमेश्वर के सामने जो लॉस होता है, हम बड़ा दुखी होता है, निराश हो जाता है, सब कुछ चला गया, जैसा अय्यूब। लेकिन अय्यूब को जब ब्लेसिंग्स दिया, परमेश्वर ने 2 गुना आशीष दिया। कहने का मतलब, जो कुछ आपके जीवन में नुकसान हुआ है, चाहे धन हो, शरीर हो, संपत्ति हो, जो कुछ भी हो, वो डबल पोर्शन में ब्लेसिंग्स के साथ वापस आने जा रहा है। विश्वास से रिसीव करिए। जो कुछ भी पिछले दिनों में आपने खोया है, परमेश्वर लौटा कर देने जा रहा है। परमेश्वर भरपूरी देने जा रहा है। परमेश्वर आपका स्वास्थ्य को लौटाने जा रहा है, आपकी ताकत को लौटा देगा, आपकी बुद्धि को लौटा देगा, आपका हिम्मत को लौटा देगा। आप परमेश्वर में बलवंत होने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं अय्यूब को जब परमेश्वर ने डबल ब्लेसिंग दिया, 140 साल तक अय्यूब को परमेश्वर ने अनुमति दिया वो डबल एनॉइंटिंग, डबल पोर्शन का जो ब्लेसिंग्स है, उसको अनुभव करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अय्यूब को ऐसे ही स्वर्ग में नहीं ले लिया। प्रभु के सामने अय्यूब ऐसे ही आशीष पाते ही सो नहीं गया, बल्कि उसको अनुभव करने के लिए परमेश्वर समय दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर 26वां कलम कहता है, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करेंगे। जैसे पेट भरकर खाओगे, ब्लेसिंग्स आएगा, तो याद रखना, स्तुति हमेशा निरंतर आपके जीवन में होना चाहिए। स्तुति हमेशा निरंतर होना चाहिए। जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। आप यही करोगे, यहोवा ने मेरे लिए आश्चर्य कर्म काम किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा ने मेरे लिए आश्चर्य कर्म काम किया कर आप उसे भूलेंगे नहीं, आप हमेशा याद करेंगे, यहोवा ने मेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया। हालेलुया। वही मेरा आज का विषय है, टूटे सपने को परमेश्वर फिर से बनाता है। परमेश्वर आपकी सपना, आपके जीवन में लॉस हुआ, आपके जीवन में चाहे हेल्थ लॉस हुआ, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आपके जीवन में चाहिए, परमेश्वर सब कुछ लौटा के देने जा रहा है। परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करिए। हम प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, परमेश्वर बढ़ाएगा। प्रभु मुझे फाइनेंस चाहिए, परमेश्वर फाइनेंस को देगा। परमेश्वर मुझे एक अच्छा नौकरी चाहिए, परमेश्वर देगा। प्रभु मुझे एक अच्छा और मैरिज पार्टनर चाहिए, प्रभु देगा। मुझे एक बेबी ब्लेसिंग्स की आशीष चाहिए, प्रभु देने जा रहा है। विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। प्रार्थना में कमजोर ना होना, प्रार्थना में ढीलापन नहीं होना। प्रार्थना प्रेज़ और पावरफुल आपके जीवन में होने पाए, ताकि वो आग की शक्ति बढ़े, अंधकार की शक्तियां, शद्रक मेशक अबेदनगो के विरोध में खड़ा रहने वाला दुष्टात्मा की आग की शक्ति को प्रेज़ और परमेश्वर ने हालेलुया नील कर दिया यीशु के नाम से। वो आग का खाली कलर ही था, कहां गया उसका शक्ति, कहां गया उसका ताकत? परमेश्वर स्वयं प्रश्न के बीच में उतरने जा रहा है। आप जब घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर स्वर्ग से उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आग को, हालेलुया, वो प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी ताकत को नील करने वाला परमेश्वर आज आपके बीच में उतरने जाना है। विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपका हृदय को छुएगा, आपकी आंसू को परमेश्वर कुप्पी में भर कर रखा है। प्रार्थना का उत्तर आ रहा है इन दिनों में। प्रेज़ और विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। परमेश्वर बड़े चमत्कार आपके जीवन में करेगा। जो कुछ आपका सपना है, जो कुछ आपके जीवन में लॉस हुआ है, परमेश्वर लौटा कर देने जरा ये प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, आज का सुंदर वचन, जैसा टिड्डियों को तूने भेजा, सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन तूने फिर से एक प्रॉमिस दिया, मैं सब कुछ आपको लौटा कर देने जा रहा है। बस प्रभु, यही हमारे जीवन में काफी है। तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स देगा, इसके लिए धन्यवाद। तो हमारे जीवन में आशीष देगा, इसके लिए धन्यवाद। तो हमारे जीवन में आश्वासन देगा, इसके धन्यवाद। तो हमारे जीवन में सांत्वना देगा, इसके धन्यवाद। तो मैं प्रार्थना करता चाहता हूँ, देश विदेश से हमारे प्रार्थना में जुड़ने वाला तमाम भाई बहन, छोटे बच्चों से लेकर बड़े, हर एक का जीवन में आश्वासन होने पाए। प्रभु इन दिनों में प्रार्थना करना चाहता हूँ, हर एक का बंधन टूटने पाए, हर एक की रुकावटें दूर होने पाए, हर एक का प्रेषण जीवन में जो कुछ भी कार्य सफल नहीं हुआ है, तो उसको सफलता में लेके आने के लिए प्रार्थना करें। दुष्टि की शक्ति विरोध में कार्य न करने पाए, अंधकार की ताकत टूटे यीशु के नाम से। बोले दे इसके जरिए
आदर महिमा जला तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर देगा। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।